बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तीन बड़ी इस वक्त डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो यह है कि चौधरी निसार अली ख़ान ने आखिरकार फ़ैसला कर लिया कि वो 24 आने वाली जो नवंबर है 24 जो है मई को वो हलफ उठाने जा रहे हैं। और हलफ उठाने के बाद क्या होगा, वो हलफ क्यों उठा रहे हैं और इससे पहले हलफ क्यों नहीं उठाया, 3 साल के बाद उनको कैसे हलफ उठाने की बात याद आई, और जहांगीर खान तरीन के साथ इस हलफ का किस तरीके से लिंक है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ सैफ रहमान नियाज़ी जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो फ्रॉड उन्होंने किया, B4U के नाम पर उन्होंने आवाम से जो है वो पैसा लिया इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और उसके बाद वो इस वक्त बुरे FIA और नैब के पास फंस चुके हैं। आज हाई कोर्ट में उन्होंने पेश होना था, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे कोविड-19 जो है वो हो चुका है, और ये दूसरी दफ़ा उन्होंने कोरोना की जो है वो बताया कोर्ट में। एनी हाउ आगे उनकी तारीख़ जो है वो हो चुकी है, वो कौन सी तारीख़ है और क्यों जो है वो आप मामला कहाँ तक पहुँच चुका है, और आवाम को, जिन लोगों ने जो 5 लाख के करीब लोग हैं जिनको गुज़िश्ता 5 माह से तकरीबन विड्रावल नहीं मिल रहा, उनको क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने बहुत जल्दबाजी की है। आपने देखा कि कल अचानक, परसों की अगर रात को हम देखें तो जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है वो सामने आया कि जनाब पंजाब में कौन देखेगा, और उसके बाद फेडरल में कौन देखेगा, और उसके बाद फ़ौरन जो है वो मीडिया में बहुत से लोग आ गए और मीडिया पे उन्होंने आके गुफ्तगू की। दूसरी तरफ से सिलसिला ये चल पड़ा कि स्पीकर कौमी असम्बली हों या वज़ीर ख़ारजा हों या बाकी वज़रा हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के फेवर में ट्वीट होना शुरू हो गए और ये बताना शुरू हो गए कि जनाब PTI जो है वो उसके सरबराह इमरान ख़ान हैं और वो इमरान ख़ान के साथ हैं, और PTI इसके अलावा इमरान ख़ान के अलावा कोई PTI नहीं है, और जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है उसका PTI से तल्लुक़ नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, और अब जल्दबाजी क्या की गई है उस पर हम बात करेंगे कि जहांगीर खान तरीन के जो ग्रुप्स हैं उसमें एक तो बहुत जल्द बयानबाजी शुरू हो गई, और उसमें राजा रियाज़, जिनको जहांगीर खान तरीन ने बाकायदा तौर पर कोई हदायत नहीं दी थी, लेकिन वो फेडरल में यानी नेशनल असम्बली में किस तरीके से उनको लीड करने को किसने कहा, और उसके बाद फिर वो मीडिया पे कैसे आए, ये अजीब तरह की गुफ्तगू जो है वो सामने आई है, वो आप सामने रखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो चौधरी निसार अली ख़ान है उन्होंने 3 साल बाद हलफ उठाया। उसमें 2-3 तरह की राय रखते हैं लोग। एक तो यह है कि जनाब, क्योंकि नॉर्मली है, क्योंकि अगर वो हलफ अभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तकरीबन 3 हलकों से, 2 नेशनल असम्बली के थे और एक सूबाई था। सूबाई से वो जीत गए, नेशनल असम्बली के दोनों हलकों से वो हार गए थे, और वो उस वक़्त वो नाराज़ इसलिए थे कि मुझे हराया गया है, और इसलिए उन्होंने एक नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने हलफ नहीं उठाया था पंजाब असम्बली का। अब इसलिए उठाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो ये ना हो कि बिल्कुल ही नाअहल हो जाएँ, और कभी कहा जाता था कि वो अपने साहबजादे को मैदान में उतारना चाह रहे हैं सियासत के, लेकिन अब वो क्या सराइयाँ जो है वो दम तोड़ रही हैं। उन्होंने अब तस्दीक कर दी है कि 24 मई को वो पंजाब असम्बली में हलफ उठाएंगे। उनकी ख्वाहिश क्या थी? बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी उनकी कि वो वज़ीर आला पंजाब बने। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या पिंडी ने इस्लामाबाद को कायल कर लिया है कि चौधरी निसार अली ख़ान को वज़ीर आला का कलमदान दिया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को जो है वो अपने ही किसी ग्रुप, यानी जो मजबूत ग्रुप हो, जैसे अलीम ख़ान एक तगड़ा ग्रुप था, दूसरी तरफ ज़रा वो जहांगीर खान तरीन के साथ, पर इसी तरह बहुत से लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी। फवाद चौधरी ने भी ख्वाहिश जाहिर की थी, शाहमूद कुरैशी के ग्रुप है वो भी ये चाह रहा था कि वो वहाँ पर उनका CM हो, लेकिन एक बुज़दार को लाना, या शायद ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ये थी कि ताकि उनकी जो कमज़ोर डोरी होगी उनके हाथ में होगी। लेकिन वो किस हद तक पंजाब में कोई रिफॉर्म्स ला सके हैं, वो तो सारी सूरत हाल आपके सामने है। ये सारी सूरत हाल ये बताया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये सारी की सारी सूरत हाल ये नून लीग के फेवर में गई है अभी तक, कि बुज़दार उस तरीके से काम नहीं कर सके, या उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता यानी शहबाज शरीफ के साथ। आल्दो के बहुत से काम हुए, अच्छे भी हुए, लेकिन वो उसको उस तरीके से सामने नहीं ला सके, और फिर 3-4 ग्रुप्स होने की वजह से वो कोई ग्रुप भी ये नहीं देखना चाह रहा था कि बुज़दार जो है वो कामयाब हो सके। और इसी तरह आप देखते रहें कि अभी तक कोई 5-6 IGs चेंज हो चुके हैं, जो पुलिस का मामला है, जो महकमा माल का मामला है, या तालीम का मामला है,
वहाँ पर सूरत भी आपके सामने है। और फिर रिंग रोड वाला मामला शुरू हो गया, और अब बात जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने बीच में से आके, और आपने देखा कि एक बड़ी तादाद है, 40 अगर मेंबर सूबाई असम्बली हैं पंजाब की जहांगीर खान तरीन ग्रुप में, तो इखलाकी तौर पर इस वक्त पंजाब में तहरीक इंसाफ, अगर आप इमरान खान को, जहांगीर खान तरीन को अलग समझते हैं, कि इखलाकी तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत फिर ख़त्म हो गई है। यही सूरत हाल अगर आप रहा तो नेशनल असम्बली में भी इखलाकी तौर पर फिर इसका मतलब है कि वो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, जो मतलब बात हो रही है। क्योंकि ज़ाहिर है जहांगीर खान तरीन ग्रुप तो वाज़े हो गया, 8 से 10 नेशनल असम्बली में मेंबर्स हैं और 40 के करीब MPs हैं। तो अगर ये जो ग्रुप अलग हुआ है, कुछ तो बड़े क्लियरली आपने देखा होगा सामने आ गए हैं। इखलाकी तौर पर यह कहा जा रहा है कि नहीं होना चाहिए। चौधरी निसार अली खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो हलफ उठाएंगे। उसके बाद अब देखना यह होगा कि क्या उनको वाकई वज़ीर आला का कलमदान दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए मुस्लिम लीग नून का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। पंजाब असम्बली में अगर हम देखें तो पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून है, दूसरे नंबर पर PTI है, और PTI क्योंकि इत्तेहादियों के साथ मिलकर, आज़ाद के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है। तो अगर नून लीग नहीं चाहेगी तो चौधरी निसार अली खान कभी भी वज़ीर आला नहीं बन सकते। तो ये एक तो सूरत हाल है। और अगर नून लीग चाहेगी और फिर PTI भी चाहेगी तो फिर जाके मामला होगा। लेकिन अब जहांगीर खान तरीन ग्रुप भी सामने आ गया, क्या उसको डिफ्यूज़ करने के लिए हलफ उठवाया जा रहा है और उसके बाद चीज़ें देखी जा रही हैं? ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बहुत तरह की राय मौजूद हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। एक ग्रुप कह रहा है कि चौधरी निसार अली खान वज़ीर आला कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि मुस्लिम लीग नून नहीं चाहेगी, परवेज़ इलाही कभी नहीं चाहेंगे, काफ लीग नहीं कभी चाहेगी कि वो कितने अरसे से अपना बनाना चाह रहे हैं। PTI के अपने 4-5 ग्रुप्स हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे। तो ये एक ख्वाब जो है वो देखा तो ज़रूर जा रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, चौधरी निसार अली खान एक बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर PTI उनको सपोर्ट करे, नून लीग भी सपोर्ट करे, तो वो आसानी से बन सकते हैं। और वैसे भी लोग बुज़दार से तंग आए हुए हैं। अब ज़ाहिर है ये भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा क्या पोजीशन होगी, लेकिन ज़ाहिर सियासत है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा अहम मामला जो है वो है सैफुर रहमान नियाज़ी, जो आज इन्होंने पेश होना था हाई कोर्ट में, और जवाब तो पहले ही हमने देखा कि नैब की तरफ से पहले से मौजूद था, और नैब ने प्ली कर रखी थी कि जहांगीर खान यानी सैफुर रहमान नियाज़ी को नैब के हवाले किया जाए ताकि तफ्तीश का दायरा बढ़ाया जाए। क्योंकि सैफुर रहमान नियाज़ी के ख़िलाफ़ 500 अरब से ज़ायद, जो ये ख़ुद तस्लीम भी कर रहे हैं, आल्दो जब रियलिटी में जाएगी चीज़ें नजर आएंगी, और 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने पैसे लिया और गैर कानूनी तरीके से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। एग्जाम्पल आपके सामने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की मौजूद है, सिमिलर एग्जाम्पल मौजूद है कि नैब ने उनको गिरफ़्तार किया और अभी तक वो नैब की कस्टडी में है। और नैब अब इतला आवाम के लिए अखबारात में कर चुका है कि जिन लोग जो मुतासरीन हैं वो नैब को दरख्वास्तें दे दें, अदरवाइज़ टाइम गुजरने के बाद फिर पैसा वापस उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। और यही सूरत हाल अब आ चुकी है सैफुर रहमान नियाज़ी के लिए। और सैफुर रहमान नियाज़ी अब क्योंकि पकड़े जा चुके हैं, ECL में नाम जा चुका है, लोगों को विड्रावल नहीं मिल रहा, और मुख्तलिफ तरीके और हीले बहाने से मज़ीद पैसा इकट्ठा करने की उनकी कोशिश की गई। लेकिन अब क्योंकि आज वो चीज़ें भी तैयार कर ली गई थी नैब की तरफ से, जो इस दौरान हुआ है मामला, आज क्योंकि सैफुर रहमान नियाज़ी पेश नहीं हुए, वरना उनका जो गाड़ी का जो बांडा था या जो बाइक का था या बाकी जो मामला था जिससे पैसे इकट्ठे करने चाह रहे थे, वो भी फूट जाना था। लेकिन वो आज ही उन्होंने कहा जी कि मैं कोरोना की वजह से, सैफुर रहमान नियाज़ी साहब को कोरोना हो गया है, अल्लाह उनको सेहत दे, और वो नहीं आ सके। और डेट चली गई है 9 जून को। अब 9 जून को वो पेश होते हैं, नहीं होते, क्या मामला होता है, उस वक्त तक कुछ भी करना कबल अज़ वक्त है। लेकिन B4U का चैप्टर यहाँ पर क्लोज़ हो गया है। नए आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स तो कोई नहीं आ रहे, पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पैसा है वो बैंक विड्रॉल ना होने की वजह से वो उनके से फ्रॉड होता हुआ नज़र आ रहा है। और फ्रॉड होने की वजह से इस वक्त तमाम मुतनफ़र हो चुके हैं, लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं और आवाम को इसका नुकसान हो रहा है। जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने जल्दबाजी क्या की, आपने देखा होगा तमाम मीडिया चैनल्स ने फ़ौरन इस ग्रुप को उठाया, उन्होंने गुफ्तगू करना शुरू कर दी और उन्होंने 3-4 चीज़ें क्लेम की। नंबर 1 कि जनाब जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ जो है वो गलत केसेस बनाए गए, हमारे हल्के में जनाब तरक्याती काम नहीं हुए, हमारे हल्के में हमारी मशावरत के बगैर ही लोग ACDC और पुलिस से अफसरान लगते हैं, हमारे ख़िलाफ़ यानी PTI के ख़िलाफ़ ही जो है वो चल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा। और जहांगीर खान तरीन ने ख़ुद भी आगे कहा कि इमरान खान से तो उनका इशू नहीं है, पंजाब हुकूमत उनको जो है वो टारगेट कर रही है। और इससे पहले उन्होंने
इस्लामाबाद में ही, यानी आप फेडरल में ही आपने देखा होगा कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ भी इशारा रहा है इससे पहले, अब पंजाब हुकूमत की तरफ इशारा है। और 3 FIR जो जहांगीर खान तरीन पे हुई हैं, उनका ये कहना है कि उस पर चीनी का जिक्र नहीं है, जिसके ऊपर बार बार उनको कहा गया कि उन्होंने चीनी माफिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाया है, गरीब आवाम के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आई। अब देखना ये होगा कि ये ग्रुप किस तरफ चल पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से फ़ौरन रद्द-ए-अमल सामने आया है। अब जहांगीर खान तरीन के साथ जो उनके लोग हैं वो शाह से ज़्यादा शाह सवार, यानी वो वफ़ादार बनने की कोशिश करते रहे हैं। राजा रियाज जैसे लोग आप जानते हैं, उनका फ्यूचर मुस्तकबिल भी आप जानते हैं और उनका माजी भी आप जानते हैं कि वो क्या करते रहे हैं। उन्होंने जहांगीर खान तरीन को अब बिल्कुल बंद गली की तरफ ले जाया जा रहा है, जहाँ से वापसी तहरीक इंसाफ के लिए उनका नुकसान भी हो सकता है। और अगर वो ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अब जो चीज़ है, जो मामलात हैं जो उन्होंने दिखाए हैं वज़ीर-ए-आज़म को, और वज़ीर-ए-आज़म फिर भी स्टैंड लिए हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि जहांगीर खान तरीन ने फ़ैसला कर लिया है कि अब वो अपनी पावर दिखाएंगे। और अगर अब वो अपनी पावर दिखाएंगे, वो पंजाब असम्बली से आप देखते हैं कितना एक मार्जिन है पंजाब असम्बली में, जो मार्जिन है उससे कई गुना ज़्यादा लोग हैं उनके पास। इसी तरह फेडरल में जो मार्जिन है उससे भी ज़्यादा लोग हैं। तो अगर जहांगीर खान तरीन ये इखलाकी तौर पर आज भी अगर ग्रुप बना चुके हैं और इखलाकी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समझते हैं कि उनके पास अक्सरियत पंजाब में भी नहीं रही, वो फेडरल में भी नहीं रही, तो अखलाकी तौर पर तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान समझते हैं या उनकी टीम समझती है कि जहांगीर खान तरीन उनके साथ नहीं है या उनको निकाल दिया गया है, तो फिर इसका मतलब है कि उनके पास इखलाकी तौर पर ना पंजाब की हुकूमत रही ना फेडरल की हुकूमत रही। लेकिन जहांगीर खान तरीन ने आकर मीडिया के ऊपर क्या कहा कि हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है इंसाफ जो हमारे साथ हमें नहीं मिल रहा, हमने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपना ग्रुप बनाया है, हमने PTI को नहीं छोड़ा, बल्कि वो कहते हैं PTI में हम थे, रहे और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। एनी हाउ ये 2-3 दिन में बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी तक इतना ही, ये 3 मेन स्टोरीज़ थी जो आप तक रखनी थी। बहुत शुक्रिया।